कहानी संसार में लीजिए सुनिए सआदत हसन मंटो की कहानी काली कली। जब उसने अपने दुश्मन के सीने में अपना छुरा पैवस्त किया और जमीन पर ढेर हो गया, उसके सीने के जख्म से सुर्ख सुर्ख लहू का चश्मा फूटने लगा और थोड़ी ही देर में वहां लहू का छोटा सा हौज बन गया। कातिल पास खड़ा उसकी तामीर देखता रहा था। जब लहू का आखिरी कतरा बाहर निकला तो लहू की हौज में मकतूल की लाश डूब गई और वो फिर उड़ गया। थोड़ी देर के बाद नन्हे नन्हे परिंदे उड़ते चू चू करते हौज के पास आए तो उनकी समझ में न आया कि उनका बाप ये लाल लाल पानी का खूबसूरत हौज कैसे बन गया। नीचे तह में एक कतरा खून अपने लहू की आखिरी बूंद जो उसने चोरी चोरी अपने दल के खुफिया गोशे में रख ली थी तड़पने लगी। उसका ये रक्स ऐसा था जिसमें जर्क बर्क पिशवाजों का कोई भड़कीलापन नहीं था। मासूम बच्चों के से चहल थे। वो उछल कूद रही थी और अपने दिल ही में खुश हो रही थी। उसको इस बात का होश ही नहीं रहा था कि वो चार चिड़ियाँ जो हौज के ऊपर बेकरारी से फड़फड़ाती दायरा बनाती उड़ रही हैं, उनके दिल हाँफ रहे हैं और बहुत मुमकिन है वो हाँफते हाँफते उनके सीनों से उछलकर हौज में गिर पड़े। वो अपनी खुशी में मस्त थीं। ऊपर उड़ी हुई चिड़ियों में से एक चिड़िया ने, जो शक्ल और सूरत के एतबार से चिड़ा मालूम होता था, कहा, तुम रो रही हो। चिड़िया ने अपनी उड़ान हल्की कर दी। चुनाचे तेज हवा में लुढ़कते हुए उसने अपने नन्हे से नरम और नाजुक और रेशम जैसे पर को अपनी चोंच से फुलाकर अपनी एक आंख पोंछी और जल्दी से अपने दूसरे परों के अंदर उस आंसू आलूद परी को छुपा लिया। दूसरी आंख के इस जल दीप को उसने ऐसे ही नन्हे से मखमली पर से फूंक मारी, वो फौरन राख बनकर हौज की सुर्ख आंखों में सुरमे की तहरीर बनकर तैरने लगी। हौज की ये तब्दीली देखकर बाकी तीन चिड़ियों ने पलटकर चौथी चिड़िया की तरफ देखा और आंखों में उसकी सरनजिश की और एकदम अपने सारे पर समेट लिए और चश्म ए जदन में वो हौज के अंदर थीं। हौज का लाल लाल पानी एक लहजे के लिए थरथरा उठा। उसने ज़बरदस्ती उनकी बंद चोंचों में अपनी बड़ी चोंच से अपने खून की एक एक बूंद डालने की कोशिश की, जिस तरह माँ बाप अपने प्यारे बच्चों के हलक में चमचों के जरिए से दवा टपकाते हैं। मगर वो ना खुली। वो समझ गया कि इसका क्या मतलब है। चुनाचे उसकी आंखों से उतना ही सफ़ेद पानी बह निकला जितना इस हौज में लाल था, जो वो कातिल इस एक लाल बूंद के बगैर जो उसके ऊपर उड़ रही थी और इस सफ़ेद पानी समेत जो उसके वजूद में छोड़ गया था। उसने ये सफ़ेद आंसू और बहाने चाहे मगर वो बिल्कुल खुश्क थे। एक सिर्फ उसकी आंखों की बरसात बाकी थी। वो उसी पर काने हो गया। उसने देखा कि उसके हौज के पानी का रंग बदल रहा है। उसके लिए ये बड़ी तकलीफ देह बात थी जब कत्ल नहीं किया गया था। कत्ल के बाद तो उसने सुना था कि सफ़ेद से सफ़ेद खून भी जीता जागता सुर्ख हो जाता है। दिन ब दिन हौज का पानी नई रंग इख्तियार करने लगा। शुरू शुरू में वो गर्म गर्म सुर्ख कुरमुजी था। थोड़ी देर में भूसलापन उसमें पैदा होने लगा। ये तब्दीली बड़ी सुस्त रफ्तार थी। उसने सुना था कि कुदरत अटल है, वो कभी तब्दील नहीं होती। वो सोचता कि ये कुदरत कैसी हो जो उसकी अपने अनासिर से तकलीफ़ की हुई चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके अब उसे किसी तस्वीर साज की प्लेट बना रही है, जिस पर वो एक मर्तबा साफ़ और शुद्ध रंग लगाकर फिर उस पर सैकड़ों दूसरे रंगों की तहें चढ़ा देता है और बहुत मसरूर होता है। इसमें मसरत अंग्रेज बात ही क्या है, और इस बात के लिए कि एक बेगुनाह को कत्ल करवा देना, ये और भी ज़्यादा अजीब है। मैं अगर अपने कातिल की जगह होता तो क्या करता? हाँ, क्या करता? उसे अपने हाथों से नुकरई तारों वाला हार पहनाता, जर वफ्त की उसकी उचकन को होश सरतले दार दस्तार और उस तायर ताजी पर सवार जिस पर जर वफ्त की झूल हो और वो उस पर सवार होकर कुदरत बानों को दुल्हन बनाकर घर लाने के लिए रवाना हो जाए। उसके जल्ब में सिर्फ उस खून के कतरे हों। वो सोचता कितनी शानदार सवारी होती जो आज तक किसी को नसीब नहीं हुई। वो एक
बहुत ऊंचे दरख्त पर अपना घोंसला बनाता, जिसमें हुजल ए उरूसी को बिठाता। उसका चेहरा हया के 22 रंग बिरंग के परों के घूंघट की ओट में होता। वो उस निकाब को बहुत हौले हौले उठाता। जूं जूं निकाब ऊपर उठती, उसका दिल नफरत और हकारत से लबरेज होता जाता। उसके इंतकामी जज्बे की आग और ज़्यादा तेज होती जाती, जैसे उसकी नकाब के परास पर तेल निचोड़ रहे हों। लेकिन वो इस जज्बे को अपने दिल में वहीं दबा देता, जैसे वो मुरझाए हुए फूलों की रूखी सूखी और बेकैफ पत्तियां हैं, जिन्हें कई नन्ही नन्ही नाग सपनियों ने फूंके मार मार कर डस दिया हो। शबे उरूसी में उसने अपनी दुल्हन से बड़ी प्यार और मोहब्बत भरी बातें की। ऐसी बातें जिनको सुनने के बाद सब परिंदों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि ये ऐसा कलाम है जो अगर फरिश्ते और हूरें भी अपने साजों पर गाएं तो खुद को आजिज़ समझें और बरबतों के तार झुझला उठें कि ये नगमा हमसे क्यों अदा नहीं हो सकता। आखिरकार फरिश्तों ने अपने हलक में अपनी अपनी दुल्हनों की मांग के सिंदूर भर लिए और मर गए। हूरों ने अपने बरबट टोल डाले और उनके बारीक तारों का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। उसको अपने ये अफकार बहुत पसंद आए थे, इसलिए कि ये गैब से आए हैं। चुनाचे उसने गाना शुरू किया। उसका अलहान वाकई इल्हामी था। अगर परिंदों के हुजूम को वो सिर्फ चंद नगमे सुनाता तो वो यकीनन बेखुदी के आलम में जख्मी तुयूर के मानिंद फड़फड़ाने लगती और इसी तरह फड़फड़ाती फड़फड़ाती कुदरत के अशजार को प्यारी हो जाती। वो अपने तमाम पत्ते और अपनी कोमल शाखों को नोच कर उनकी लाशों पर आराम से रख देते। उधर बाग के सारे फूल अपनी तमाम पत्तियां उन पर निछावर कर देते। खुली और अनखुली कलियां भी खुद को उनकी मजमूई तुरबत की आराइश के लिए पेश कर देती। फिर तमाम सर निगूं होकर इंतहाई गमनाक सुरों में धीमे धीमे सुरों में शहीदों का नोहा गाती। सातों आसमानों के तमाम फरिश्ते अपने अपने आसमान की खिड़कियां खोलकर इस सोग के जश्न का नज़ारा करते और उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती, जो हल्की हल्की फुहार की मूरत में इन खाकी शहीदों की फूलों से लदी फदी तुरबत को नम आलूदा कर देती, ताकि उसकी ताजगी देर तक रहे। सुना है कि ये तुरबत देर तक कायम रही फूल जब बिल्कुल बासी हो जाते, पत्ते खुश्क हो जाते, तो उनकी जगह अपने बदन से नोच नोच कर आहिस्ता आहिस्ता इस तुरबत पर रख दिए जाते। उधर दूसरे भाग में, जो अपनी खूबसूरती के बाइस तमाम दुनिया में बहुत मशहूर था, एक ताहिर जिसका नाम बुलबुल यानी हजार दास्तान है, अपने हुस्न और अपनी खुश इल्हानी पर नाजा बल्कि यूं कहिए कि मगरूर था। बाग की हर कली उस पर 100 जान से फिदा थी, मगर वो उनको मुंह नहीं लगाता। अगर कभी अजराह ए तफरीफ वो कभी किसी कली पर अपनी खूबसूरत मिनकार की जर्ब लगाकर उसे कुदरत के उसूलों के खिलाफ पहले ही खोल देता, तो उस गरीब का जी बाग बाग हो जाता, पर वो शादी मर्ग हो जाती और दिल ही दिल में दूसरी खुली अनखुली कलियां हसद और रश्क के मारे जल भुनकर राख हो जाती। और वो अगर किसी चट्टान की चोटी के सख्त पत्थर पर हौले से यूं बैठता कि उस पत्थर को उसका बोझ महसूस ना हो। इत्मीनान कर उस पत्थर ने उसे खादा पेशानी से कबूल कर लिया है, तो वो मोम कर देने वाला एक हुजनिया नगमा शुरू करता। बफर्त ए अदब और तसस्सुर के 22 सर निगू हो जाते। कलियां सोचती कि ये क्या वजह है कि वो हमें अपने इल्तिफात से महरूम रखता है। हम में से अक्सर जल जल के भस्म हो गईं, पर उसको हमारी कुछ परवाह नहीं है। एक सफ़ेद कली अपने शबनमी आंसू पूंछ कर कहती, ऐसा न कहो बहन, उसको हमारी हर अदा नापसंद है। काली कली कहती, तू सफ़ेद झूठ बोलती है, मेरी तरफ कभी आंख उठाकर देख, दोनों दीदें फोड़ डालूं। कासनी कली को दुख होता, ऐसा करोगी तो तुम कहाँ रहोगी। सफ़ेद कली तंजिया अंदाज में इस मगरूर परिंदे की तरफ से जवाब देती, इसके लिए दुनिया के तमाम बागों की कलियां के मुंह खुले हैं। वो नीले आसमान के नीचे जहां भी चाहे अपने हसीन खेमे गाड़ सकता है। काली कली मुस्कुराती, ये मुस्कुराहट संगे अस्वद के छोटे से काले तरीड़े के मानिंद खिलती। सफ़ेद कली ने ठीक कहा है, ख्वाह मुझे खुश करने के लिए ही कहा हो, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। सफ़ेद कली और ज़्यादा निखर गई। हुजूर,
आप शाहजहां हैं और हम सब आपकी कनीजें। काली कली ने जोर से अपने पर फड़फड़ाए, जैसे वो बहुत गुस्से में है। मुझे शामिल न करो, मुझे उससे नफरत है। जो ही काली कली की जबान से ये गुस्ताखाना अल्फाज निकले, सब चिड़ियां डर के मारे फड़फड़ाती हुई वहां से उड़ गई। सिर्फ एक काली कली बाकी रह गई। उसने आंख उठाकर भी इस चट्टान को न देखा, जिसके एक कंगरे की नोक पर वो अकड़ कर खड़ा था। काली कली उसके कदमों में थी, अपनी इस बेएतिनाई और राउनत के साथ। हसीन और जमील बुलबुल को इस बेएतिनाई और राउनत से पहली मर्तबा दो चार होना पड़ा था। उसके वकार को सख्त सदमा पहुंचा। चट्टान से नीचे उतरकर वो हौले हौले जैसे टहल रहा है, काली कली के करीब से गुजरा, गोया वो उसको मौका दे रहा है कि तुमने जो गलती की है दुरुस्त कर लो। पर उसने इस फैयाजाना तोहफे को ठुकरा दिया। इस पर बुलबुल और झुझलाया और मुड़कर काली कली से मुखातब हुआ। ऐसा मालूम होता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। काली कली ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, ऐसी तुम में कौन सी खूबी है जो कोई तुम्हें याद रखे? तुम एक मामूली चिड़े हो जो लाखों यहाँ पड़े झक मारते हैं। बुलबुल सरापा अज्ज हो गया। देखो, मैं इस बाग का तमाम हुस्न तुम्हारे कदमों में ढेर कर सकता हूँ। काली कली के होठों पर काली तंजिया मुस्कुराहट पैदा हो गई। मैं रंगों के बेढब बेजोड़ रंगों के मिलाप को हुस्न नहीं कह सकती। हुस्न में यक रंगी और यक आहंगी होनी चाहिए। तुम अगर हुक्म दो तो मैं अपनी सुर्ख दुम नोच कर यहाँ फेंक दूंगा। तुम्हारी सुर्ख दुम पर जो सुरखाब के पर तो नहीं हो जाएंगे? रहने दो, अपनी दुम में मेरी दुम देखते रहा करो, जो संगे अस्वद की तरह काली है और आबनूस की तरह काली और चमकीली। ये सुनकर वो और ज़्यादा झुझला गया और सोचे बगैर काली कली के बगलगीर हो गया। फिर फौरन ही पीछे हिटकर माजरत तलब करने लगा, मुझे माफ़ कर देना बाग की मगरूर तरीन हसीना। काली कली चंद लम्हात बिल्कुल खामोश रही। फिर उसके बाद ऐसा मालूम हुआ कि रात के घुप अंधेरे में अचानक दो दिए जल पड़े हैं। मैं तुम्हारी कनीज हूँ प्यारे बुलबुल। बुलबुल ने चोंच का एक ज़बरदस्त ठूंगा मारा और बड़ी नफ़रत आमेज नाउम्मीदी से कहा, जा दूर हो जा मेरी नज़रों से, और अपने रंग की स्याही में सारी उम्र अपने दिल की स्याही घोलती रहे। तो दोस्तों, ये थी मंटो की कहानी काली कली। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।